मैं जस्ट अपना वर्कआउट कर रहा था, तो सडनली मुझे एक कहानी याद आई। तो मुझे लगा कि शायद आप लोग के साथ शेयर करना अच्छा रहे। तो स्टोरी ऐसी है कि एक लेडीज़ रहती हैं, एक विधवा लड़की जिसका बच्चा बहुत छोटा रहता है और बहुत ही गरीब रहे। वो शायद किसी परचून की दुकान से सामान ले, जो दुकानदार रहता है, दुकानदार उससे गलती से शायद 10 रुपये कम जोड़ता है। और वो जब घर आती है और देखती है कि दुकानदार ने 10 रुपये कम जोड़े हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ये 10, उस समय तो दुकान बंद हो चुकी होती है। तो वो औरत जो है वो अगले दिन सुबेरे दुकान खुलने से पहले ही 7 बजे से पहले, और ठंड का टाइम रहता है, बहुत ठंडी रहती है, लेकिन उस समय वो दुकान का शटर ओपन करता है। वो पूछता है, भाभी जी क्या हुआ, आप इतनी सुबह सुबह क्यों आए हो यहाँ पे? तो कहती, भैया कल मैं आपके यहाँ से सामान लेके गई थी और गलती से आपने 10 रुपये उसमें कम जोड़े हैं और वो 10 रुपये मैं आपको लौटाने आई। तो बदले में दुकानदार हंसता है, कहते हैं, दीदी मेरे यहाँ डेली 50-60 हज़ार लाख रुपए का सामान बिकता है, 10 रुपये अगर मैंने कम भी जोड़े हैं तो क्या हुआ, वो आप रख लेती है, कोई बड़ी बात नहीं है मेरी। तो जवाब में वो औरत जो है वो बहुत ही मीठा सा जवाब देती है कि देखिए 10 रुपये की बात नहीं है, ना ही 1 लाख रुपए की बात है कि ये आपके हक़ का पैसा है और कोई नहीं भी देख रहा, लेकिन मुझे पता है, पर जो वो ईश्वर बैठा है ना, वो देख रहा है। और आज अगर मैं आपसे 10 रुपये ये मारूंगी, कहीं ना कहीं वो कुछ दिनों बाद, साल भर बाद, कभी ना कभी मेरे जीवन में ये 10 रुपये के बदले 100 रुपये मेरे पीछे से निकल जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, वो हिसाब बराबर करता है और वो फिर नुकसान हो जाएगा मेरा, और ये सही नहीं है करना। वो आपके हक़ का पैसा है, वो आपको लौटाना ज़रूरी है। मैं इसीलिए आपको 10 रुपये देने आई थी। ये कह के वो 10 रुपये उसके लौटाती है और लौटा के चली जाती। जैसे ही वो दुकान खोलता है, सडनली वो दुकानदार को भी कुछ याद आता है और वो दोबारा दुकान बंद करता है अपनी और भागते हुए वहाँ पे जाता है जहाँ से वो थोक भाव में जो सामान अपना, क्योंकि वो एक रिटेलर रहता है, वो फुटकर दुकानदार रहता है, और वो जहाँ से थोक का सामान लाता है, वहाँ उसको याद आता है कि अभी 1 हफ़्ता पहले वो जब सामान लेने गया था, तो गलती से उस दुकानदार ने भी, जो होलसेलर होता है, वो भी जो है 1000 रुपये गलती से कम जोड़ता है। लेकिन वो बात ये दबा लेता है, जो मेन दुकानदार जिसके पास बड़ी दुकान होती है, वो सोचता है शायद ये फिर से सामान लेने आया होगा। तभी उसको बताते, भैया 1 हफ़्ता पहले मैं आपके यहाँ से ढेर सा सामान लिया था, 1-2 लाख का, जिसमें गलती से आपने 1000 कम जोड़े थे, और वो मैं आपको लौटाने आया हूँ, वो आपके हक़ का पैसा है। और ये सुनते ही वो दुकानदार भी हंसता है सुन के उसकी बात, और कहता है कि भैया मेरे यहाँ डेली 50 लाख तक का सामान हम डेली सेल करते हैं, और 1000-2000 मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको रख लीजिए, आप क्यों परेशान हो रहे थे सुबह सुबह ये पैसा। तो जवाब में वो भी यही बोलता है कि भैया मुझे भी पहले यही लगा था शायद कि नहीं लौटाने पे कुछ नहीं होगा, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं और ये आपके हक़ का पैसा है। मैं अगर मारूंगा, कभी ना कभी मेरे पीछे से 1 के बदले 10 मेरा निकल जाएगा, और ये मारना मेरे लिए सही नहीं, क्योंकि कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो ऊपर वाला ज़रूर देख रहा है और मुझे कर्मा ज़रूर वापस मिलेगा। इसलिए मैं आपका ये पैसा नहीं रख सकता, प्लीज़ इसको आप वापस ले लीजिए और 1000 रुपये आप अपने वापस ले लीजिए और मुझे माफ़ करिएगा। मेरे से भी बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैंने आपको नहीं बताया, और ये एक तरह से चोरी का ही पैसा हुआ कि मैंने वो पैसा रख लिया। तो सडनली कोई चीज़ याद आती है और वो भागते हुए अपनी गाड़ी लेता है और भागते हुए कई किलोमीटर दूर एक जगह रहती है जहाँ पे उसका एक दोस्त हुआ करता था, अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका होता है। वहाँ पे उसके घर में जाता है, उसके यहाँ उसका एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी विधवा औरत होती है। जब ये अपना धंधा शुरू कर रहा होता है आज से 4-5 साल पहले, तो ये उसके नाम पे, जो उसका मरा हुआ दो, मतलब जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है, जो दोस्त होता है, उसके नाम से ये 10 लाख रुपए का लोन लेता है। और लोन लेने के बाद जैसे ही लोन लेता है, अगले दिन उसका दोस्त किसी कारण से एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा पैसा इसके पास रह जाता है। लेकिन जो लोन की जो देनदारी होती है, जो पैसा चुकाना होता है, वो उसका घर द्वार बेच के बैंक अपना उसके फैमिली से वसूल कर लेती है और ये अपना 10 लाख रुपए मार के बैठ जाता है। इसको सडनली एहसास होता है कि मैंने जो किया शायद वो बहुत गलत किया, मेरे साथ भी कभी ना कभी गलत हो सकता है। ये वहाँ जाता है उसकी वाइफ के पास, उसको बताता है कि आपके हस्बैंड से मैंने 10 लाख रुपए लोन लिए थे, जो मैं उस टाइम नहीं दे पाया, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं आपको आपके हक़ का पैसा लौटाने आया। विश्वास मानिएगा, ये वही लड़की है जो सुबेरे 10 रुपये का नोट लेकर उस फुटकर दुकानदार के पास जाती है, उसको 10 रुपये वापस करती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अपना जो भी कर्म करेंगे, आप जो भी चीज़ें करेंगे, या आप जो भी सोच रहे हैं करने का, वो कभी ना कभी वो रिवर्स होके आपके पास ज़रूर आएगी। 1 नहीं 10 गुना बढ़ के आएगी। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे करेंगे तो बुरे मिलेंगे। तो प्लीज़ किसी के साथ चोरी मत करिए, किसी को ठगिए नहीं, क्योंकि अगर कोई नहीं देख रहा होता है, वो ज़रूर देख रहा है।